हेलो दोस्तों, आपका वैदिक रेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग एक हॉरोस्कोप को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। ये हॉरोस्कोप मेरे पास ईमेल के थ्रू आया है। राजेंद्र सिंह इनका नाम है और इन्होंने जो अपना बर्थ डिटेल्स हमें भेजा है वो है 22 मार्च 1989 एंड 2:05 का इनका टाइम 14:05 और महाराष्ट्र पुणे का इनका जन्म है। तो बेसिकली इन्होंने हमसे दो क्वेरीज इसमें पूछी हैं। पहला क्वेरी तो ये कि इनका डिवोर्स कब तक होगा। इनको डिवोर्स ऑलरेडी इन्होंने फाइल कर दिया है, तो उनको ये जानना है कि डिवोर्स के लीगली खत्म होने के चांसेस कब तक हैं। और दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटस कब तक इम्प्रूव होगा और इनके कर्जे कब खत्म होंगे। ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये हॉरोस्कोप है राजेंद्र सिंह जी की। और अभी इनकी राहु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। ये राहु की महादशा इनकी मई 2025 तक इनका चलना है और दिसंबर 2021 तक शुक्र की अंतर्दशा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब जैसे क्या है कि इनका जो 7th हाउस जो लॉर्ड है, सप्तम स्थान में, वो शनि रूल करता है, जो कि 6th हाउस में बैठा हुआ है धनु राशि में। ठीक है, और धनु राशि का जो स्वामी है जुपिटर, वो मार्स के साथ 11वें घर में है। तो सबसे पहले राजेंद्र सिंह जी, आप इस बात को समझें कि जो डिवोर्स जो आप लोगों ने फाइल किया है, ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये अभी आप देखेंगे कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें रुक जाएंगी। क्या ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा या कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि डिवोर्स आपका रुकेगा। ठीक है, आपका ये जो जुपिटर और जो मार्स, जो गुरु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन बनता है वृषभ राशि में। ठीक है, ये जो कर्क लग्न वालों की जो कुंडली होती है, इसमें वृषभ राशि में जब भी गुरु और मंगल बैठे हैं और शनि 6th हाउस में जब हो, ठीक है, दोस्तों, सप्तम स्थान का जो लॉर्ड है शनि जब 6th हाउस में हो, ऐसे केस में मैरिड लाइफ नहीं चलती, डिवोर्स होता है। बट डिवोर्स तभी होता है जब आपका एक पहली संतान होगी, मतलब फर्स्ट चाइल्ड के बाद डिवोर्स होता है। और जहां तक मैं आपकी हॉरोस्कोप देख पा रहा हूँ, अभी पहली संतान आपकी नहीं है। ठीक है, तो दिसंबर 2021 के बाद राहु चंद्रमा की दशा स्टार्ट होगी, तो आपका फर्स्ट चाइल्ड आपका बॉर्न होगा। उसके बाद जाके ये डिवोर्स होना है। अब डिवोर्स होना ये तय है, तो फिलहाल अभी जो भी प्रोसेस चल रहा है ये रुकेगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह के इसमें योग बनते हैं, ये होना है। तो इसीलिए जो डिवोर्स वाली जो क्वेरी है, उसका आंसर आपका ये है कि डिवोर्स होगा, बट आफ्टर बॉर्न ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, दैट इज ओनली आफ्टर दिसंबर 2021 के बाद। ठीक है, दूसरा जो क्वेरी है आपका कि फाइनेंशियल स्टेटस कब तक इम्प्रूव होना है। ठीक है, और आपके जो आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, तो ये कर्जा कब तक आपका चुकेगा। तो अभी ये क्या है कि जो राहु की दशा जो आपकी चल रही है, राहु कुंडली में आपके अष्टम स्थान में है। ठीक है, अष्टम स्थान में एक्वेरियस साइन में आप देख सकते हैं कि बुध के साथ आपका राहु यहाँ बैठा हुआ है। तो आप क्या करें कि पहले तो आप देखें कि आपका जो घर है उसका जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने कोई रोज प्लांट आपने लगाया हुआ है। रोज प्लांट मतलब जो गुलाब का पौधा होता है, वो आपके घर में है। और इसको आप नोटिस करिए कि ये जो रोज प्लांट है, ये रिपीटेडली आप लोग लगाते हैं, आप या आपके घर वाले, आप देख पा रहे हैं। ये आपके 21st ईयर से, अभी आपका 32 ईयर चल रहा है, 21st ईयर से लेके अभी तक ये रोज प्लांट आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप लगाते हैं। बट वो पौधा पनपता नहीं है ना। वो जो रोज प्लांट है वो जिंदा नहीं रह पाता है, वो किसी वजह से, या तो आप उसको ढंग से देखभाल नहीं करते हैं, या वो पौधा खत्म हो जाता है। बट फिर आप लोग दूसरा नया पौधा लेके आते हैं रोज प्लांट, फिर अब उसी उसी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट जो आपका डायरेक्शन है घर में, वहां आप लोग उसको प्लांट करते हैं। ठीक है, तो ये चला आ रहा है। आपके आपके जब आप 21 साल के थे तब से लेके अभी तक वो रोज प्लांट रिपीटेडली आप एक ही डायरेक्शन में वहीं पर लगाए जा रहे हैं, बट वो सही से देखभाल ना होने की वजह से हर बार वो पौधा मर जाता है। आप करें क्या कि आपके लिए एक उपाय है। सबसे पहले तो आप उस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से उस पौधे को हटाएं पहला, या अगर आपको पौधे लगाना है तो उस पौधे को मेंटेन करें। ठीक है ना, उसको मुरझाने ना दें, उसको आप खराब ना होने दें, उसको प्रॉपरली मेंटेन करें, कर पाते हैं तो, अदरवाइज उसको वहां से हटाएं। जिस दिन आप ये कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी। ठीक है,
ये आपके लिए सबसे सिंपल उपाय है। अदरवाइज क्या है कि 35th ईयर, जब तक आप 35th ईयर आपका नहीं हो जाता, 35th ईयर के बाद जाके आपका ये कर्जा पूरी तरीके से खत्म होना है। ठीक है, बट अगर जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, जो रोज प्लांट से कनेक्टेड है, अगर ये चीज सॉल्व नहीं हुई 35th ईयर के बाद आपका कर्जा तो खत्म हो जाएगा, बट फाइनेंशियली प्रॉब्लम तब भी बनी रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको दो रेमेडीज मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो रोज प्लांट को आप थोड़ा संभालें। ठीक है, दूसरा कि एक ऋण मोचन मंगल स्तोत्र आता है, उसको आप रेगुलर पाठ करें, तो 35th ईयर तक आने आने तक आपका ये कर्जा खत्म हो जाएगा। और आपका ये जो रोज प्लांट, अगर इसको आप सही से मेंटेन करते हैं या उसको वहां से हटाएं, दोनों में कोई एक एक्टिविटी करें, तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बहुत जल्दी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको आपके दोनों तीनों क्वेरीज के आपको आंसर मिल चुके होंगे। पहला, डिवोर्स नहीं होना है, डिवोर्स आपका रुकेगा। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी पिटिशन फाइल कर दिया है, तब भी कुछ ना कुछ ऐसे होंगे, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको, डिवोर्स आपका रुकना है। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगा जब आपका ये घर का ये जो दोष आपने जो घर में बना रखा है, इसको जब आप दूर करेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से रोज प्लांट को हटाएं या उसको प्रॉपर मेंटेन करें, तो होगा। एक चीज और नोट करने वाली है, अगर जब हम कहते हैं रोज प्लांट यहाँ से हटाना है, आप अपने घर से तो हटा देंगे, ठीक है, बट आपके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं जो मैरिड हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो उनके घर में भी वो लोग वही सेम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे ही उनका वो प्लांट रखा हुआ है, तो ये दोष वहां से भी आपको लग सकता है। तो इसलिए हटाना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप रखें, इसको प्रॉपर मेंटेन करें, क्योंकि आप हटाएंगे तो कोई घर के किसी और रिलेटिव को आपको ये मिल जाएगा, तो वहां से भी दोष रहा है। ठीक है, तो और ये आप इसको नोट भी करिएगा, 21 साल से रिपीटेडली हो रहा है, तो इसलिए इसको ठीक करें। ये होगा ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, 35th ईयर के बाद आपका ये डेट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये राजेंद्र सिंह जी की हॉरोस्कोप का डिस्कशन था। मैं और भी हॉरोस्कोप इसमें लूंगा, ठीक है, जो हमारे पास मेरे के थ्रू आते हैं, और उसको वन बाय वन हम लोग सब डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो आपकी भी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन पे आप अपना क्वेरी लिख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप हमारी वेबसाइट का लिंक आपका दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप उसको अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरी हॉरोस्कोप के साथ एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।